हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया का वार्षिकी 2022 का करंट अफेयर्स। ये नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। टोटल 200 क्वेश्चन। फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोब हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान कैमा था। पिछले वर्ष 2021 में था 101वां स्थान और वर्तमान में अभी 107वां स्थान है। अगर ये सही है। और बोलता है दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा बोल रहा है कि बेलारूस, ब्रोसिलिया और हर्गेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर बोल रहा है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। कई बार 7वीं बार जीता है। तो किस देश को हरा करके जीता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश को हरा करके भारत ने जीता है 7वीं बार ये महिला एशिया कप। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत से यानी 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो किस में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया है। 5वां नंबर है कि बोल रहा है कि 10-12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेह में किया गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना में किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मशीन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। ये 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितने वर्ष। 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनके कथन जो सुनना है। तो ये 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि इन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी सही है। और 7 बार सांसद रह चुके हैं। कहाँ से। 7 बार सांसद रह चुके हैं। ये भी सही है। कहता है दूसरा नंबर कि वे भारत के रक्षा मंत्री 1996-98 में भी रह चुके हैं। ये भी सही है। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनका संसदीय क्षेत्र था मैनपुरी। कहाँ था। मैनपुरी। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये बिल्कुल किया गया है। क्या किया गया है? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल पुरस्कार 2022 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा बोल रहा है कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 मिला है, तो इनको भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर बोल रहा है कि बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। और चौथा नंबर बोल रहा है कि अमेरिका के बैरी सर्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये 5वें व्यक्ति हो गए हैं। 2001 में इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अरिहंत के संबंध में है, तो ये कह रहा है कि आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है दूसरा कि इनमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये सही है। उपयुक्त में से दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा में किया गया है। किनका मूर्ति को अनावरण किया गया है? ये सारण में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उज्जैन में। और उज्जैन किस नदी पर है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। महाकुंभ जो होता है 12 साल में, ये उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर बोल रहा है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआओफू 1 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित वाला गांव घोषित किया गया है? तो किसको किया गया? मोढेरा को किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा मोढेरा कहाँ है? गुजरात में है। किनके द्वारा घोषित किया गया है? तो पीएम के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। तो क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों में से 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान रहा है। कौन सा रहा है? शीर्ष स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ? यूके में है, और जो पहले स्थान पर रहा। दूसरा नंबर बोल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग स्थान प्राप्त किया है। कौन सा किया है? ये बेंगलोर वाले किए हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानक पहल शुरू किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली नामक पहल की शुरुआत किया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है शिक्षा मंत्री। अगला
बोल रहा है 17 नंबर बोलता है कि किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है। सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किस राज्य ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान ने किया है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कहता है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मुद्दे की जांच करेगी। तो किसके अध्यक्षता में किया गया है, तो पूर्व CJI KG बालकृष्णन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 19 नंबर बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो ये पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है कि इंदौर को लगातार छठे वर्ष यानी 6 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया है। किसको किया गया है, इंदौर को पहले स्थान पर, ये सही है, लगातार 6 बार चुना गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। और बोलता है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य रूप में उभरा है, स्वच्छ राज्य के रूप में उभर गया है, ये भी सही है। बोलता है 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों ने सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाए, 1 और 2 3 हो गया सही। आइए 20 नंबर बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो किस देश ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, USA ने जीता है, यानी अमेरिका ने जीता है। किसने, अमेरिका ने जीता है। 21 नंबर, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। किसको अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा। और पंकज त्रिपाठी को किया गया है नेशनल आइकॉन, चुनाव आयोग ने किया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 22 नंबर बोल रहा है कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कौन सा साप्ताहिक कार्यक्रम है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतदाता जंक्शन है। क्या है, मतदाता जंक्शन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। तो कहाँ ये किया है, तो ये कहाँ कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनगर गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन बोलता है 24 नंबर की भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये चला गया है, ऑप्शन सी चलाया गया है, ऑपरेशन गरुड़। क्या, ये ड्रग्स के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है CBI से। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें से खाली स्थान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बन गई है। तो ये बन गई है ऑप्शन नंबर ए, निकोल ओनापुमान ने बन गई है। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर बोलता है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है। तो ये बन गया ऑप्शन नंबर ए, भारत बन गया। 27 नंबर बोलता है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है
बोलता है कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत किया गया है। तो कैमी किया गया है, तो ये किया गया है युवा 2.0। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा 2.0। 29 बोलता है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये प्रचंड रखा गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत और अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर विवेक लाल को किया गया। किसे? डॉक्टर विवेक लाल को। बोलता है 31 नंबर क्वेश्चन कि शरणार्थी मामले के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मार्केल ने जीता है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 32 नंबर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FHI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग के FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है मुमताज़ खान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुमताज़ खान। आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 33 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में देश के साथ साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों पर प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया गया, किस देश के साथ किया गया है? तो ये हो जाएगा आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्मेनिया के साथ। 34 नंबर बोलता है पोषण उत्साह और आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 में समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहले नंबर देखते हैं कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं और इसे राजपथ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही है। तीसरा नंबर बोलता है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करना है। तो पहला क्या बोल रहा है? एक नंबर बोल रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया गया। क्या दिया गया? यानी भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दूसरा क्या है? साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स जो फ्रांस के हैं उनको दिया गया है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया है यानी मेडिसिन के क्षेत्र में सामवंते पावो जो स्वीडन के हैं उनको भी दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 37 नंबर बोल रहा है कि वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया है? क्या किया है? आसरा पेंशन योजना की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार ने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने किया है। 38 नंबर बोलता है पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ रखी री
सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किया गया। यानी 32वें बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा 2022 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर माधव हरदा को। किनके? डॉक्टर माधव हरदा को दिया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और इसका ये मुख्यालय कहाँ है? ये ग्रेटर गुरुग्राम में है, हरियाणा में पड़ता है। और इसका 102वां देश जो सदस्य देश बना है ये एंटीगुआ और बारबुडा बना है। और 101वां कौन था? 101वां यूएसए था। कौन था? यूएसए था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर बोलता है पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो सत्यनिष्ठा ऐप जो ऐप है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है पुलिस की सहायता के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 का जो है एमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बराक ओबामा लगातार 2 बार अमेरिका के ये राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर बोलता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेनले में पांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लद्दाख में किया जा रहा है। क्या? भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CERVAC रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम अडानी बन गए। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलता है कि निर्माण शर्त का उल्लंघन का गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ था? ये ग्रीन टावर कहाँ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में था, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? बताइएगा कौन सा राज्य बन गया है। तो ये बन गया है कौन सा राज्य? तो ये बन गया है इजराइल बन गया है। कौन सा? सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये रूस बन गया। कौन सा बन गया? रूस बन गया। आइए हेलो दोस्तों, देखेंगे फिर से कि 46 नंबर फिर से देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
त्रिपुरा बन गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो कौन सा बन गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारी प्यारे भारत बन गई है। 48 नंबर बोल रहा है कि पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अपेक्षा कर्नाडिस बन गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पानी पीने के लिए RO पानी उपलब्ध हो गया है? कहाँ हो गया? भारत के किस राज्य में भरतौल गांव है जो भारत का पहला गांव बन गया है जो हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध हो गया है? तो कौन सा बन गया है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश बन गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो और 50 नंबर इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण कर दिया है? तो कौन सा देश कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बांग्लादेश। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर सेट खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सेट। दूसरा नंबर सेट देखेंगे। दूसरा नंबर में बोल रहा है, अगर इस चैनल पे पहले हैं अति नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर, शेयर कर दें, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दें कि ताकि हमको मनोबल ऊंचा लगे। आगे है दूसरा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं हम लोग बारीक से कि ये एक नंबर देखते हैं आगे पहले, कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है? अनिल चौहान को। ये बिल्कुल सही है। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। भारत के पहले CDS कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई दुर्घटना के कारण, और वो किस राज्य से संबंध रखते थे? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। दूसरा देखते हैं, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया। ये भी सही है। कौन? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया। और नियुक्त कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और 16वें अटॉर्नी जनरल बन गए। ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। ये 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी 12 मूर्ति की खोज की टाइगर रिजर्व में स्थित है। किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो बोलेगा किस टाइगर में? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर की, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू किया गया है? स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू किया गया है किस मंत्रालय ने? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय ने। क्यों? आवास और शहरी मंत्रालय। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? कहाँ किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया में। 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आशा पारेख को दिया गया है। इससे पहले किनको दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। और रजनीकांत से पहले दिया गया था हमारे अमिताभ बच्चन को। और अभी 2022 में जो वर्तमान में दिया गया, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वां दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला ले लिया है? तो कौन सा राज्य लिया है? तो वो हमारे बिहार ले लिया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन सा राज्य? बिहार ले लिया है।
चलिए 7 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्य सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती, लता मंगेशकर की मृत्यु भी हो गया था 2022 में, ये इनकी कैमी जयंती है, तो उनके नाम पर विकसित लता चौक, कौन सा चौक, लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लता चौक का उद्घाटन किया गया है हमारे अयोध्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग कैमा है, तो ये 40वां है, कौन सा है, 40वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि किस राज्य का पूलम पारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, तो पूर्ण साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा राज्य का बन गया, ये केरल का बन गया है, और जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य केरल ही है प्रथम। और 10 नंबर बोलता है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है, कौन सा, भारत का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा में। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है, पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समांथा क्रिस्टोफोरिटी बन गई है, कौन सा बन गई है, समांथा क्रिस्टोफोरिटी बन गई है। तो आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, तो महारानी एलिजाबेथ वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुएला ब्रेवरमैन को, किनको, सुएला ब्रेवरमैन को किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछता है कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन बन गई है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करने की एक विधेयक पारित कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा सरकार ने कर दिया है। आइए ये हमारी 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता पर मंजूरी मिल चुकी है, किस देश के साथ मिल चुकी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोल रहा है कि सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेटवर्क में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो टाइम 100 नेटवर्क में शामिल एकमात्र भारतीय कौन सा है, तो ये है कौन सा, तो ये है आकाश अंबानी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश अंबानी। बोलता है और 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों कि ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब पश्चिमी क्षेत्र ने जीता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% की आरक्षण दे दिया है, सरकारी नौकरी में 2% की आरक्षण देने की घोषणा कर दिया है, तो कौन सा राज्य, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य ने कर दिया है। आगे है
कि 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं हम लोग बारीक से कि पहला बोल रहा है गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। जी सही है। कहता है दूसरा नंबर कि इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, ये भी सही है। और सी नंबर बोलता है कि इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर पूछता है कि स्पर्श पहल किसने शुरू किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने किया। स्पर्श पहल की शुरुआत किसने किया, रक्षा मंत्रालय ने किया। स्केल पहल किसने किया है, तो ये कर दिया है कौशल विकास मंत्रालय ने कर दिया है। और जलदूत ऐप किसने कर दिया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर दिया है जलदूत ऐप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे के सारे सही है। आइए 23 नंबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौवन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। उनका नाम क्या है, उस भारतीय अभियान जो चलाया गया उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन मेघचक्र है। क्या है, ऑपरेशन मेघचक्र। चलिए ये है हमारी 24 नंबर। कहता है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बारीक से हम लोग देखेंगे। तो ये पहला नंबर बोल रहा है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, बिल्कुल सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये मिल गया है, प्रस्ताव हो गया है कि गोवा करेगा 37वें का। और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर समाज है, कौन सा है, समाज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 25 नंबर बोलता है कि हाल ही में हुए नियुक्ति और उसके सुमेलित से बोलना है, तो किस किस से संबंधित है। तो बोल रहा है कि ये जुआओ मैनुअल को कार्लोस लोरेंको का संबंध किससे है, तो ये अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं, कौन, जुआओ मैनुअल गोंकवेल्स लोरेंको को। दिलीप टर्की क्या है, दिलीप टर्की जो है हॉकी के अध्यक्ष बन चुके हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष लगातार दूसरी बार बन चुकी है। और जिर्जिया मोनोली क्या है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर बोलता है कि मुनौथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है, तो किस शहर में शुरू किया गया, तो तिरुपति में किया गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता कर लिया है, तो ये हो जाएगा किस कंपनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ। कौन सा, हुजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, बंगलौर में है। कहाँ, बंगलौर में। और इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। कौन सा है, सोमनाथ है, एस सोमनाथ है, सोमनाथ। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 28 नंबर बोल रहा है कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं, तो ये बन गया बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बोलता है उज्बेकिस्तान के मसरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया है, तो किस शहर को कर दिया गया, वाराणसी को कर दिया गया है।
अगला है 30 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने किस क्लोन को माया नाम दिया है? क्या नाम है? क्लोन का नाम दिया है माया। जो किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो ये चाइना ने बना दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा REC लिमिटेड। कौन बन गया? REC LTD बन गई है ये 12वीं कंपनी। अगले आइए 32 नंबर, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया गया? किसको कर दिया गया? भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार को कर दिया गया। 33 नंबर की भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दिया है? तो किस राज्य ने दे दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तेलंगाना राज्य ने दे दिया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया जाएगा? कौन सा देश कर दिया गया है? तो ये कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क कर दिया गया। 36 नंबर बोलता है सितंबर 2022 से किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑंगुन राइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस राजनेता को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वाति पीरामल को। किनको? स्वाति पीरामल को किया गया। चलिए 37 नंबर है कि पर्यटन विकास और उन्नति पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया है? जिनकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया है, वो कहाँ आयोजित किया गया? धर्मशाला में किया गया है, धर्मशाला में। 38 नंबर बोलता है भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिक्किम में किया है। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस राज्य में किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मुंबई में। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? किस संस्था के द्वारा किया गया? यूनेस्को को द्वारा किया गया है। 41 नंबर बोलता है कि 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया जाएगा बायो एशिया का 30वां संस्करण। कहता है 42 नंबर क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? तो बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। कैमा 131वां जीत गया है
डूरंड कप अभी वर्तमान में किसने जीता है डूरंड कप? ये बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। अगला है कि काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये जीत गया है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर बोलता है कि नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग बारीक से। गोंड समुदाय कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। और बंजिया जनजाति जो होता है वो छत्तीसगढ़, बेट्टा, कुरुबा कर्नाटक में होता है। और नारी कोरवन और कुरी विकरन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। आगे कहता है कि हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हड़प्पा पर कहाँ किया जा रहा है? तो ये राखी गढ़ी में किया जा रहा है, हरियाणा में जो पड़ता है। अब वर्तमान में जो है मिला है स्वर्ण का ये आभूषण बनाने की कि ये कम फैक्ट्री मिला है जो ये राखी गढ़ी से ही मिला है, ये हरियाणा में पड़ता है। लोथल हमारे ये हड़प्पा संस्कृति का एकमात्र ये भारतीय एकमात्र बंदरगाह था लोथल जो गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन के हमारे ये ईंटे के सांच मिले थे और हल जोते हुए सांच मिले थे कालीबंगन से। आगे आइए कहता है 46 नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीत लिया है? तो ये किस देश ने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत ने जीत लिया है। किसको? अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब भारत जीता है नेपाल को हराकर। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत कर दिया है? तो किस योजना का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत कर दिया है कि कम खाद को उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में 9 बैग डे यानी कि बिना बैग बस्ता को 9 बैग डे नियम लागू करने का फैसला कर दिया है? किस राज्य? तो बिहार, हमारे बिहार ने कर दिया है क्या? 9 बैग डे नियम लागू कर दिया है कि सप्ताह में एक दिन बिना बैग का स्कूल चलेगा, सिर्फ खेल चलेगा। बोलता है ये 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर बोलता है कि फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा क्रिटेगिया 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया? तो किसके द्वारा किया, किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। किनके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। 50 नंबर दूसरा नंबर सेट का आखिरी क्वेश्चन है। बोलता है अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया? किस देश ने किया? मॉरिशस देश ने किया। तो हम लोग तीसरा सेट देखेंगे दोस्तों, आंसर इसका ये है ये, और तीसरा नंबर सेट देखेंगे। चलिए तीसरा बोलता है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सेट नंबर का पहला क्वेश्चन बोल रहा है। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोलता है हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक नंबर क्वेश्चन का हाल ही में जो नियुक्ति की गया उसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये कौन सा सुमेलित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। प्रिंस चार्ल्स तृतीय का संबंध किससे है? तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं प्रिंस राज तृतीय। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। केनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूटो बन गए हैं केनिया के राष्ट्रपति। केनिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? विलियम रूटे। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर सभी।
2 नंबर बोलता है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो जैवलिन थ्रो में जो पहले भारतीय बन गए हैं कौन सा, डायमंड लीग चैंपियनशिप में, डायमंड लीग चैंपियनशिप में, ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है, तो ये बन गई विनोद फोगाट बन गई, ऑप्शन नंबर ये। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पहली बार राज्य के किस गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, यानी कि पहली बार जो है ये किस राज्य के गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो ये गुलाम अली को किया गया, ऑप्शन नंबर ए गुलाम अली को। नई दिल्ली से अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो किसने किया है, पीयूष गोयल ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 10 सितंबर को वहां भारत में 7 तटीय प्रबंध पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है 7 नंबर, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, कौन बनने जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए 8 नंबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा रबड़ बांध यानी गयाजी डैम का उद्घाटन किया है, तो किस नदी पर किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फल्गु नदी पर, गयाजी डैम रबड़ का है। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो किनके किया है, तो सुभाष चंद्र बोस का किया गया है। आगे है 10 नंबर, बोलता है न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है, तो ये कौन बन गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा IIT मद्रास बन गया है। आगे आइए, US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला नंबर देख लेते हैं, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूट को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर वन रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि US ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, अल्कराज ने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और ये पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और जो दुनिया का 1 नंबर बन गया है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये टेनिस में। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है कि महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जेबुअर को हरा करके खिताब जीता है। तो महिला US ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता, ईगा स्विटेक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। 12 नंबर, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी लॉन्च कर दिया किस बैंक ने, HDFC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HDFC। इन्हीं ने किया है, मुंह बंद रखो, ये HDFC ने ही शुरू किया है। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले पहले 3 शहर कौन बन गए, यानी भारत के पहले 3 शहर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नीलांबूर हो जाएगा जो केरल का है, और वारंगल जो हो गया तेलंगाना, और त्रिशूर हो जाएगा केरल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है किस ग्रह पर? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर। आइए 15 नंबर की मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एवं एविएशन लीडर्स समिट के किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो किन्हें किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल को किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मानव 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 132 स्थान प्राप्त हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर बोलता है 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित था? तो लोक कला से था, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर की किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर बोलता है कि भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलंग या मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस देश का? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंगापुर का। कहता है 20 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। आइए 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल, गुजरात में किया जाएगा। 22 नंबर बोलता है कि हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पहाजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 23 नंबर बोलता है कि विश्व ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरल किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो रोजर फेडरल का संबंध है स्विट्जरलैंड से। कि यहाँ कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। बोलता है कि 24 नंबर की हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित कीजिए व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र से। तो बोलता है कि पहला है कि ये वर्जवासीला का संबंध किससे है? तो आर्कियोलॉजिस्ट से थे। दूसरा नंबर बोलता है एलिजाबेथ द्वितीय, तो ब्रिटेन के महारानी थे। और तीसरा है शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपनंद सरस्वती जो द्वारका पीठ शंकराचार्य से संबंधित थे, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PM श्री योजना की शुरुआत की है। 26 नंबर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किवीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिनिस्ट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो किसका कर दिया गया, किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश का।
27 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी तीनों के तीनों हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं कि एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ होगा, यूएई में होगा। कहाँ होगा, यूएई में होगा। दूसरा बोल रहा है बानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। हुआ था कहाँ, यूएई में हुआ था। और बोलता है बानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और तीसरा बोल रहा है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप जीता। किसने जीता है, तो श्रीलंका ने जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। चलिए 28 नंबर है, कहता है 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। और 29 नंबर बोलता है कि राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है। क्या की है, सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा कर दी है। कौन सा राज्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कहता है 30 नंबर कि 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है। किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 31 नंबर क्वेश्चन पूछता है VL असम VLSRMAAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 हो जाएगा, तीनों। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRMAAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। किसके किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की को। किसको किया गया, वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया। 35 नंबर है, बोलता है कि 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ किस शहर में बनाया जा रहा है। 350 एकड़ में किस शहर में बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में बनाया जा रहा है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के 22 एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडो शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। तो किस पे किया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, INS कर्ण के साथ किया है। किसके साथ, INS कर्ण पर। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोलता है कि 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन में पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नासारी सोखुरू रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो ये किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नागालैंड का।
37 नंबर है कि वैश्विक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों के दोनों सही होता है। तो पहला देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। पश्चिम बंगाल में मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, सही है। और दूसरा बोल रहा है कि यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसेशन इकोनॉम का मुख्यालय होगा, ये भी सही है। तो आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 38 नंबर है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 12 जेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ये बन गई है लिथोई चनम्बम। कौन बन गई है, ऑप्शन नंबर ए लिथोई चनम्बम बन गई है। अगला है 40 नंबर, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजेला मार्केल को किया गया है। 41 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 2600 बेड वाले भारत के पहले बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में किया गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो किसने कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। कहता है कि ये अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, साबरमती में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है, तो ये है अवस्थित भुज, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। स्मृति वन को समर्पित किया गया है भुज, गुजरात में। 45 नंबर क्वेश्चन, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं। 100 मैच खेले हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली और रॉस टेलर ने। विराट कोहली और रॉस टेलर ने खेले हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार को कर दिया है। 47 नंबर, जूता और चप्पलों उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु बन गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है। किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने किया है। किसने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है। क्या है, स्वामी विवेकानंद को
किस देश में अनावरण किया है प्रतिमा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको में। तीसरे नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो किस नेता से संबंधित है? अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर बी है अरुण जेटली। चलिए सेट नंबर 4 है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर सेट का क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? कितने वर्ष? 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र किया है। 2 नंबर है क्वेश्चन, कहता है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? सभी को लाने के लिए एक पर, तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारत ने नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ? ऑप्शन नंबर सी, ईरान के साथ किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवा के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? तो क्या की गई है? तो ऑप्शन नंबर ये, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ की गई है। 5 नंबर है, कहता अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देशों में किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो अनुसिनियोन प्रागवे में किया गया। कहाँ किया गया? प्रागवे में। कहाँ गया? प्रागवे में किया गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? कैमा हुआ? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा है? तो ये हो गया हैदराबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलता है भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपग्रह दिया है? किस देश को दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को दिया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया? DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में समीर वी कामत बन गए हैं। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है मुख्यालय। तो DRDO के अध्यक्ष कौन बन गए? समीर वी कामत बन गए। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 10 नंबर बोलता है कि अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो किस देश के? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली के। गार्डा झील किस देश में है? तो इटली में है। कहता है 11 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ किया है? तो पानीपत हरियाणा में किया है।
12 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 12 नंबर में कि अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, और उपयुक्त में से सभी। तो देखते हैं हम लोग बारीक बारीक से। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है कि बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है, सही है। और दूसरा कहता है कि यह बिहार का 5वां उत्पादक है जिसे जीआई टैग को सम्मानित किया गया है, यानी कि ये मगहिया पान को भी किया गया है, और ये सिलाव खाजा किया गया है, और ये तो हो ही गया है मिथिला मखाना, एक जर्दालू आम और लीची का किया गया है। तो ये 3 नंबर क्या है कि इसे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान चावल और नवादा के मगही पान, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 12 नंबर में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और आद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की हैं? तो किस ग्रह के? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको में किया है। कहाँ? मैक्सिको में। और एस जयशंकर ने किया है कहाँ? महात्मा गांधी को ये प्रागवे में किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर बोलता है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में किया जाएगा। बोलता है 16 नंबर की हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं, और साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ प्रथम सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली हो जाएगा। आइए 17 नंबर, कहता हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? क्या बन गया है? जो आदिवासी बहुमूल्य जो मंडला है वो संपूर्ण रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो वो किस राज्य से संबंधित है रखता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य का मंडला जिला है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या था? तो एक्सल था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, एक्सल हो जाएगा। कहता है 19 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू कर दिया है? ऑनलाइन टैक्सी सेवा, तो ये केरल कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल राज्य में। तो 20 नंबर है, अशोक लीलैंड की सहायता कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देख लेते हैं कथन कि गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा बोल रहा है दादर नगर हवेली और दमन दीप और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ए और 2। बोलता है कि 22 नंबर, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और
पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया है। कहाँ बायोगैस संपीड़ित योजना, कहाँ राजस्थान के, कौन किया है, तो ये कर दिया है HPCL कर दिया है। किसने किया है? HPCL ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू किया गया है? तो कहाँ किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है मुख्यालय। 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली और कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविकों का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दिया है? तो किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य के हैं और क्या नाम है उनका? उनका नाम है ये चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर में किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल बन गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी ये डैश है को उनके चीन में उड़गरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार यानी 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया है। तो उनका नाम क्या है? तो ये हमीदा अजीम है। क्या है? फहमीदा अजीम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फहमीदा अजीम। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं बेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ। बोलता है 31 नंबर क्वेश्चन कि अगस्त 2022 में CSIR और KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया है? हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल कहाँ लॉन्च की गई है? तो किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे में। आगे 32 नंबर है कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए देख लेते हैं बारीक से। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। कहाँ से? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत की प्रथम पार्क था। और दूसरा नंबर बोलता है इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। तीसरा बोल रहा है दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर के निर्माण में वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल होगा। तो ये तीनों के तीनों सही है। चलिए
33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर में बोल रहा है कि अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा। पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 34 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत किया है, किसने किया, भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान मंत्री कौन थे, कृषि किसान मंत्री कौन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया था। कहाँ किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदौली उत्तर प्रदेश में, चंदौली उत्तर प्रदेश में। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है देखते हैं हम लोग, कि इनमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, ये भी सही है। और तीसरा है नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे या 50% में से 25% समुदाय से होंगे। ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 37 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से, बैकोनूर से किया गया, सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान से। कहता 38 नंबर क्वेश्चन में कि 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कैमी बार शपथ लिए हैं, तो ये कैमी बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 8वीं बार ले चुके हैं। आगे आइए, 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है। खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री औद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोशनी नाम है। आगे आइए, 40 नंबर, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया, तो भारत और मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और मलेशिया के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्यवाही के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ये किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो कि भीख मांगने से वाले से पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे। स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, यानी वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है, भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया गया। कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अगस्त मलाई तमिलनाडु में। कहाँ, अगस्त मलाई तमिलनाडु में। आगे है 43 नंबर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है। कौन सा पुस्तक, शब्दांश पुस्तक का विमोचन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमित शाह।
आइए 44 नंबर में बोलता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुउद्देशीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। अगला है 45 नंबर कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर को किया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन दानुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? तो किसके साथ भेजा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो 600 खेलने वाले, तो ये बन गया है किरण पोलार्ड बन गया है। कौन? ऑप्शन नंबर डी, किरण पोलार्ड बन गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? तो कौन बन गई है? तो ये बन गई ऑप्शन नंबर सी, मरीना तबस्सुम बन गई है। 49 नंबर क्वेश्चन है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड को किया गया है। तो दोस्तों सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है और 50 नंबर कहता है क्वेश्चन कि मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को, ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को किया गया है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से हम लोग दूसरे पार्ट नंबर से, और तब तक ले इतना ही। तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।